देखिए स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर एक भय होता है। कोई पानी से डरता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, कोई इंग्लिश से डरता है। हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है +2 क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका 3rd लेसन, जिसका नाम है डीप वाटर। और ऐसा ही भय आज हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार्स IQ चैनल पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन का नाम है डीप वाटर, जो कि लिखा है विलियम डगल्स ने। विलियम डगल्स एक अमेरिकन राइटर हैं और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो अंश है जिसको आज हम पढ़ेंगे, ये लिया गया है ऑफ मैन एंड दी माउंटेन्स, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है जो कि आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। स्टोरी जो है हमारी, उसकी स्टार्टिंग होती है जब लेखक 10 या 11 वर्ष के थे और उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे। और जब उनकी आयु 11 वर्ष होती है तो वो याकिमा रिवर पर चले जाते हैं। वहाँ पे एक पुल है, स्विमिंग पुल, जिसका नाम है YMCA। और जैसे ही वो पुल के ऊपर जाते हैं तो उन्हें अपना जो पुराना भय है वो याद आ जाता है। जब वो 4 वर्ष के थे तो अपने पिता के साथ एक सी बीच पर गए थे और जो लहरें हैं उसे अपने साथ बहा दिया था लहरों ने। इसीलिए उसका जो माइंड है उसके अंदर एक डर है पानी को लेकर। लेकिन फिर भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे। जो राइटर की माँ हैं वो उसे बार बार चेतावनी देती रहती हैं कि जो याकिमा रिवर है वो बहुत ही डेंजरस है और कोई भी जो घटना होती है आसपास के समय में वो अपने बेटे को बताती रहती है। लेकिन फिर भी राइटर जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे। वो पुल पर चले जाते हैं। उन्हें एक तो शर्म बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, इसीलिए उसे लज्जा सी महसूस होती है। लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। कुछ समय तैरने में लगाते हैं और ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन जब वो पुल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, आसपास में कोई नहीं होता और एक लड़का आता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो राइटर को उठाकर पुल के अंदर फेंक देता है। जो पुल था YMCA पुल, वो एक साइड से उसकी गहराई थी 2 फीट और जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे उस पुल की गहराई बढ़ती जाती है और एक तरफ उसकी जो गहराई है वो अराउंड 9 फीट है। और जैसे ही वो लड़का राइटर को फेंकता है पुल के अंदर तो जो राइटर हैं वो डर जाते हैं और आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं पानी के अंदर, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। और जैसे ही वो पानी में नीचे की तरफ जाते हैं तो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जो बिल्कुल बॉटम है उसको टच करूंगा, तो मैं टच करते ही एक जंप लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। धीरे धीरे फिर उनके जो फेफड़े हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, सांसें आना कम हो जाती है और जो टांगे हैं वो भी शिथिल हो जाती हैं। उनके जो सारे एफर्ट्स हैं पानी से बाहर निकलने के वो व्यर्थ हो जाते हैं। और फिर कोई उन्हें पानी से बाहर निकालता है और कुछ समय तक उसे होश नहीं आता। और जो लड़का जिसने राइटर को फेंका था वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था, मुझे लगा इसे तैरना आता होगा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता है। और इसी प्रकार फिर जो भय है वो वापस राइटर के माइंड में आ जाता है और कुछ समय तक जो राइटर हैं वो तैरना बंद कर देते हैं और वो निराश हो जाते हैं कि
उनकी जो स्विमिंग की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। वो बोटिंग नहीं कर सकते थे, कैनोइंग नहीं कर सकते थे और ना ही फिशिंग कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने अंत में एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। इंस्ट्रक्टर एक प्रशिक्षक जो राइटर को सिखाएगा कि स्विमिंग कैसे की जाती है। एक जो इंस्ट्रक्टर है उसने पुल के ऊपर एक रस्सी को बांध दिया और एक पुली बांध दी, और राइटर जो है उसकी वेस्ट के चारों तरफ एक जो बेल्ट है उसको बांध दिया और उस रस्सी को अटैच कर दिया जाता है उस पुली के साथ कि जितना नीचे जाना होगा उतना जा पाएगा राइटर। और ये जो प्रोसेस है तैरने की वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। राइटर स्टार्टिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ तैरता है और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी जो गहराई है वो बढ़ती जाती है। और उसे ऐसा करने में लगभग 8 या 9 महीने का समय लग जाता है, लेकिन फिर भी वो एक परफेक्ट स्विमर नहीं बन पाता। जो डर है उसके बचपन का वो अब भी थोड़ा बहुत उसके माइंड में रहता है। और इसीलिए वो एक दिन जो एक आइलैंड है उसके ऊपर चला जाता है। ये न्यू हैम्पशायर एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे चला जाता है। और एक लेक है जिसका नाम है वेंटवर्थ लेक। जो वेंटवर्थ है उसके अंदर वो कोशिश करता है कि मैं तैरूं ताकि मैं एक परफेक्ट स्विमर बन जाऊं। और कुछ समय वो उस लेक के अंदर तैरता है, लेकिन फिर भी जो भय है वो थोड़ा बहुत उसके माइंड में आ जाता है और इस प्रोसेस को वो जारी रखता है। लेक जो हैम्पशायर में है वेंटवर्थ नाम की, उसके अंदर वो तैरता रहता है और अंत में वो कहता है कि मैंने भय के ऊपर काबू पा लिया है। और बताता है कि जो मृत्यु होती है उसके अंदर शांति होती है। जो भय होता है वो होता है मृत्यु के नाम में, लेकिन मृत्यु होने के बाद शांति होती है। और जो राइटर का भय है वो इस प्रकार धीरे धीरे कम हो जाता है और वो एक परफेक्ट स्विमर बन जाता है। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो यही मिलती है, किसी भी व्यक्ति की चाहे कितनी भी बड़ी कमजोरी क्यों ना हो, हम अगर कंटिन्यू उसके ऊपर वर्क करते रहें कि जैसे राइटर ने किया। स्टार्टिंग में उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था और वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन जो हमारा लेसन है इसके अंत में देखिए कि जो राइटर है वो एक बिल्कुल परफेक्ट स्विमर बन जाता है। उसका जो भय है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर हम भी हमारी अगर कोई भी कमजोरी है उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क करें तो हम उसको आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। सो इस लेसन की जो थीम है वो भी यही है कि ट्रायम्फ ओवर फियर ऑफ वाटर, कि पानी की भय के ऊपर एक जीत। सो ये जो लेसन है वो हमें सिखाता है कि जो मुश्किल परिस्थितियां हैं उन पे कैसे काबू पाया जाए और कैसे जीत प्राप्त की जाए। उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ, स्टे होम, स्टे सेफ।